हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो होने वाला है यूरिक एसिड के ऊपर। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड होता क्या है असल में, और इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या इसकी सावधानियां हैं, किस वजह से ये होता है, रीजन क्या है, क्या इसका इलाज हमें करना चाहिए, ये सारी डिटेल्ड वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूं। क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ जो लोग यूरिक एसिड का कुछ भी तरीका, कुछ भी फॉर्मूला फॉलो करते हैं, उनको इतना अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली हुई। तो इसलिए आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही वीडियो होने वाला है, तो एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज, यूरिक एसिड असल में क्यों होता है। गाइज, असल में यूरिक एसिड जो है ना, वो नॉर्मली तो ना जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ किडनीज जो है ना वो काम करना बंद कर जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड होता था। जी हाँ, पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब जो है ये यंगस्टर्स में इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, उसकी वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड यंगस्टर्स को भी होने लगा। नहीं तो ये पहले जो है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती थी 60 प्लस होने के बाद यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम आती थी सामने, क्योंकि किडनीज काम करना जब बंद कर देती हैं, धीरे धीरे स्लो हो जाता है प्रोसीजर, तब यूरिक एसिड होता था। लेकिन अब तो यंगस्टर्स को इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी यूरिक एसिड हो रहा है कि उनकी इट मीन्स उनकी किडनीज अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो रही है। तो अपने खान पान का, अपने लाइफस्टाइल को बेटर जरूर बनाइए ताकि आपको यूरिक एसिड ना हो। गाइस, हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड असल में होता क्या है। असल में ना यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्शन होती है जो बॉडी के अंदर खाना पचाने के बाद बनती है। ठीक है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमें डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद ये बॉडी के अंदर क्रिएट होता है और यूरिन के थ्रू ये फ्लश आउट हो जाता है, इनकी बाहर आ जाता है। तो जब यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है तब तो ये ठीक है बॉडी का सिस्टम, लेकिन जब यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ पाता ये, तब ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड क्रिएट करता है। यूरिक एसिड होने का कारण क्या है गाइस, रीजन क्या है। रीजन यही है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में तभी ज्यादा बढ़ने लगता है जब हम पानी की क्वांटिटी कम कर देते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि कम पानी पीते हैं। जब हम पानी कम पीने लगते हैं तो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में ज्यादा बनता है। यूरिक एसिड के बाहर निकलने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यूरिन है। यूरिन के थ्रू ही यूरिक एसिड बाहर आ सकता है, अन्य कोई प्रोसीजर इसका नहीं है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमें यूरिन भी कम आएगा, और कम यूरिन आएगा तो यूरिक एसिड जो है वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। और वो क्या करेगा, यूरिक एसिड जो है वो बॉडी के अन्य पार्ट्स पर, अन्य हिस्सों पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि घुटने, है ना, जहां जहां जॉइंट्स है, पूरी बॉडी में जो है ना, कहीं पर भी उसको जगह मिलेगी वहीं पर वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेन रीजन है इसका यूरिक एसिड के होने का, कम पानी पीना। समझ आ गया आपको। कम पानी पीने से यूरिक एसिड जो है यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ पाता, अंदर अलग अलग हिस्सों पर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इसलिए हमें जो है ना पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि यूरिक एसिड पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ सके। और एक रीजन और भी है यूरिक एसिड होने का, जो लोग जो है ना प्यूरिन से भरपूर डाइट लेते हैं, लाइक नॉन वेज जो ज्यादा खाते हैं, उनकी डाइट में प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है। तो प्यूरिन बॉडी में जब ज्यादा हो जाता है तब भी यूरिक एसिड हो जाता है। कुछ लोग प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेते हैं, राजमा छोले, ऐसी उनकी डाइट है कि डेली डेली जो है ना हाई प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हो जाता है। और तीसरा रीजन इसका यही है कि जब किडनीज वर्क करना बंद कर देती हैं या स्लो हो जाता है उनका काम करना, तब जो है ना यूरिक एसिड होता है। तो ये मेन रीजन है, बट सबसे मेन रीजन है पानी की कमी होना। तो पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दीजिए गाइस। देखो गाइस, अगर यूरिक एसिड हो गया है तो इसके सिम्टम्स भी जरूर दिखाई देंगे। हमें पता होना चाहिए इसके सिम्टम क्या हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको जो है ना पता लग पाए कि ये यूरिक एसिड है। असल में क्या होता है, जब आप सुबह उठते ही आपके फिंगर्स, हाथों की, पैरों की ऐसे अकड़न महसूस करती है, ऐंठन महसूस करती है, जकड़ाव सा महसूस होता है। हमारी एड़ियों में, पैरों की एड़ियों में इतना दर्द होता है कि ऐसे होता है कि एड़ियां हम पटक रहे हैं, इतना ज्यादा पेन होता है। और धीरे धीरे कुछ लोगों की उंगलियां जो है वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। तो उसको इग्नोर मत कीजिए, आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाइए, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये यूरिक एसिड की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। ये तो बात हो गई लक्षणों की, कारणों की, क्या होता है यूरिक एसिड। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या इलाज है इसका। लेकिन इलाज जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जब तक आप सावधानियों का ध्यान नहीं रखोगे, सावधानी नहीं बरतोगे, तब तक कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट आप पर काम नहीं करने वाला। सीरियसली, अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, जो मर्जी उठाया खा लिया, और आप सोचो कि मेरा यूरिक एसिड ये रेमेडी फॉलो करने से ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो इट कैनॉट बी पॉसिबल गाइज। आपको
कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, है ना, सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। सावधानी क्या है, अल्कोहल नहीं लेना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो ये ना करें। प्योरिन से भरपूर डाइट लेना बंद कर दीजिए। छोले, राजमा, दालें, ये जितने भी हाई प्रोटीन आइटम्स हैं ना, डेयरी आइटम्स हैं जो कि, इनकी क्वांटिटी अपनी डाइट में बिल्कुल नाम मात्र कर दीजिए। व्हाइट शुगर होती है, इसको कम कर दीजिए। ये जितनी भी चीजें आपकी बॉडी को अंदर से खत्म कर रही है ना, बस आप समझ जाओ कि इनकी क्वांटिटी धीरे 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 कम करना स्टार्ट कर दीजिए और कम करते करते इनको अपनी डाइट से हटा दीजिए ताकि आप हमेशा हेल्दी, फिट एंड फाइन रहें। चलिए बढ़ते हैं इलाज की तरफ। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको मैं आपको बता देती हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी यूरिक एसिड को बैलेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कुकुम्बर के बारे में। कुकुम्बर का जूस जो है ये यूरिक एसिड को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम एंड फास्फोरस होता है। तो खीरे के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस जो दो चीजें हैं ना, ये आपके किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो किडनी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपका यूरिक एसिड भी ठीक है गाइस। तो बॉडी में यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो डेली 1 गिलास खीरे का जूस जरूर पीजिए। अगर विंटर सीजन है तो विंटर में मत पीजिए, समर में फुल एंजॉय कीजिए। और सेकंड चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है लस्सी, यानी कि छाछ। छाछ जो है बहुत इजीली अवेलेबल होती है और बिल्कुल हाई प्रोटीन नहीं होता उसके अंदर। अगर कुछ लोग कहे कि अभी आपने कहा कि हाई प्रोटीन नहीं लेना, लस्सी छाछ जो होती है बहुत ही लो प्रोटीन से बनी होती है। और तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा कि मिल्क, जिस मिल्क के से आप जो है लस्सी बना रहे हो, छाछ बना रहे हो, वो लो प्रोटीन होना चाहिए, लो फैट मिल्क होना चाहिए। ओके, तो जो लस्सी है ना उसको लेना कैसे है, आपने 1 गिलास लस्सी लीजिए, उसके अंदर भुना हुआ जीरा डालिए, भुना हुई अजवाइन डालिए और थोड़ा सा पुदीने का पेस्ट। फ्रेश पुदीना है तो उसका पेस्ट ले लीजिए, नहीं तो ड्राई है तो वो भी क्रश किया हुआ होगा तो थोड़ा सा ड्राई पाउडर डाल लीजिए। मिलाकर सारी चीजों को दोपहर के टाइम 1 गिलास लस्सी का जरूर पीजिए। ऐसा करने से जो है ना आपका यूरिक एसिड बहुत सही हो जाएगा। यूरिक एसिड जिनको बन रहा है ना वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। तो तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो डेली जो है ना एक लूक वार्म वाटर लेना है आपने 1 गिलास, और उसके अंदर आपने 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है ना एप्पल साइडर विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपने उसको लेना है। एप्पल साइडर विनेगर जो है ना ये आपकी बॉडी में पीएच लेवल को बैलेंस करता है और यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो अपने आप ही बॉडी एकदम फिट रहती है और वेट भी जो है ना आपका कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करेगा और आपके वेट को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। एप्पल साइडर विनेगर बॉडी के अंदर क्षारीय प्रकृति को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है और एसिडिक नेचर को घटा देता है, जिससे अपने आप ही यूरिक एसिड सही हो जाता है। जो चौथी चीज है वो है तिल और गुड़। तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन इतना मस्त है ना, विंटर सीजन हो तो तिल और गुड़, व्हाइट तिल जो होते हैं, और गुड़ मिलाकर उसके लड्डू बना लो और वो खाओ, बहुत बढ़िया भी रहता है, टेस्ट भी बढ़िया रहता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है और साथ साथ यूरिक एसिड में रामबाण रहता है। लेकिन जैसा कि समर चल रहा है तो समर में आपने क्या करना है, व्हाइट तिल लेने हैं आपने 1 चम्मच की क्वांटिटी में और उसको रात को थोड़े से पानी में डिप कर देना है सोक करने के लिए। मॉर्निंग में उठो, थोड़ा सा गुड़ लो और वो जो तिल भीगे हुए हैं उनको पीस लो या फिर उसी गुड़ के अंदर मिक्स करके उसको कंज्यूम कर लो। वो जो तिल वाला पानी था उसको भी पी लो गुड़ मिक्स करके, तो वो बढ़िया रहता है। खाली पेट उसको ले लो। उसको लेने से भी आपका पुराना से पुराना यूरिक एसिड, जितने भी घुटनों में दर्द वगैरह, एंठन वगैरह आ रही है उंगलियों में, पैरों में, सब ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया रहता है ये। जो लास्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ वो है एप्पल। जो लोग डेली 1 एप्पल खाते हैं ना उनको कोई बीमारी नहीं आती। और अगर आपको यूरिक एसिड है तो खाली पेट 1 एप्पल खाना शुरू कर दीजिए, कभी भी यूरिक एसिड होगा ही नहीं और जिनको है उनका खत्म हो जाएगा। बस अपनी डाइट का साथ साथ ध्यान रखिए। ये सारी चीजें थी जिनको फॉलो करके आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो, फ्लश आउट कर सकते हो। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अल्कोहल नहीं लेना आपने, और फाइबर से भरपूर नाश्ता कीजिए, जैसे कि ओट्स वगैरह। ओट्स में फाइबर काफी होती है तो ओट्स को कंज्यूम कीजिए नाश्ते में, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक, कॉमेंट, शेयर भर भर के कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव you all. Bye bye.